Hello everyone. Today I am going to take a session which is going to be a combination of both vocabulary as well as spoken. But before that, I hope you must have watched my videos earlier in which I had taught you how to give your introduction, how you can use different words to describe something. Now today I am going to give you a list of words by which you can describe yourself, you can describe your friend, आप अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप किसी भी पर्सन का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. तो पहले हम इसकी वोकैबुलरी कवर करेंगे और वोकैबुलरी के बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको हमें सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है एंड हाउ यू कैन गेट इट इनटू योर स्पोकन. वेरी सिंपल वर्ड्स बट इन अ बेटर फॉर्म. वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, मीनिंग सिंपल है, बट एक बेटर फॉर्म में है. तो जब आप बोलेंगे you will sound better and plus आपकी vocabulary भी अच्छी होगी. In case जिन students ने हम मेरे previous sessions नहीं देखे हैं, I would just suggest you to go through them because वो भी आपको बहुत help करेंगे, especially for your vocabulary and your spoken part. And ultimately of course सबको पता है कि grammar कितना important है बिल्कुल correct sentences बनाने के लिए. तो हर चीज़ link होकर ही हम सही तरीके से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं. अगर हमारा वोकैबुलरी वीक है तो ऑब्वियसली हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है हम इतना इम्प्रेसिव साउंड नहीं करेंगे. अगर हम बोलने में अच्छे हैं बट हमारा ग्रामर का बेसिक ही क्लियर नहीं है, जो हम बोलेंगे गलत बोलेंगे, तो अगेन हमें इम्प्रूव करना है. तो हमें सब चीज़ों को कंबाइन करके ही अच्छे से सीखना है और बोलना है. सो आज की जो एक्सरसाइज है इसमें पहले मैं आपको वर्ड सिखाऊंगी जो आपकी वोकैबुलरी में हेल्प करेंगे और फिर उसको स्पोकन में यूज़ करना सिखाऊंगी. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, अडैप्टेबल. अडैप्ट. नाउ लेट अस ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स. अडैप्ट का मतलब होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अडैप्ट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को जब हम ढाल लेते हैं, हम उसकी तरह बन जाते हैं, उसी परिस्थिति में अपने आप को बिल्कुल हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. दैट इज़ अडैप्ट, राइट. नाउ द वर्ड इज़ अडैप्टेबल. तो अडैप्टेबल उस पर्सन के लिए यूज़ होता है जो अपने आप को किसी भी तरह की सिचुएशन में, सर्कमस्टांस में ढाल लेता है. अब आप सोचिए, क्या आप ऐसे हैं? नहीं हैं. क्या आपका फ्रेंड ऐसा है? सपोज़ आपका कोई फ्रेंड ऐसा है तो आप उसका कभी भी डिस्क्रिप्शन दें तो वहाँ पर आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अडैप्टेबल. माई फ्रेंड इज़ अडैप्टेबल. अब जब आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे स्पोकन में तो उसके आगे आप सिचुएशन या सर्कमस्टांस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अडैप्टेबल का खुद का ही मतलब होता है किसी भी तरह की परिस्थिति या सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, उसी की तरह बन जाना. So you will not use the word situation or circumstance with it. Second word is adventurous. I think सब students familiar होंगे word adventure से. Adventure क्या होता है? हमें स्कूबा डाइविंग पसंद है, हमें पैराग्लाइडिंग पसंद है, हमें रॉक क्लाइंबिंग, माउंट क्लाइंबिंग पसंद है. These are adventurous sports. So adventure होता है जब हमें कुछ नया करना पसंद हो, willing to do new and daring acts. खतरों से भरे जो एक्ट्स होते हैं हमें करना पसंद हैं, जिनको हम एंजॉय करते हैं, लाइफ में जिनको करने का शायद सिर्फ एक ही मौका मिलता है, वो होते हैं एडवेंचरस एक्ट्स. कई लोग होते हैं जो डरते हैं, जो नहीं कर सकते या बहुत सोचते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, बट कई लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, जिसे आप कह सकते हो बिल्कुल बिंदास होते हैं. हमारे कई फ्रेंड्स तो वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एडवेंचरस. नेक्स्ट इज अफेक्शनेट. अफेक्शन क्या होता है? जब हमें किसी के प्रति बहुत प्यार होता है, लगाव होता है. सो सिमिलरली अफेक्शनेट का मतलब है हैविंग वार्मथ और समबडी हु इज़ लविंग. वार्मथ का मतलब क्या होता है? जब किसी को हम प्यार हो, दैट इज़ मतलब एक केयर होती है. तो जो पर्सन दूसरों के, चाहे आप उनको नहीं भी जानते, कई ऐसे लोग होते हैं जो अनजान लोगों, स्ट्रेंजर्स की भी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनके लिए फील करते हैं, दुख फील करते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए केयर दिखाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे अफेक्शनेट. अब ये नहीं है इसका मतलब कि सिर्फ स्ट्रेंजर्स के लिए ही, लेट मी करेक्ट इट, किसी के लिए भी. सो यू विल यूज़ द वर्ड अफेक्शनेट. नेक्स्ट इज एम्बिशियस. अगेन एम्बिशन. व्हाट इज एम्बिशन?
हमारा कुछ करने का लाइफ में एक एम होता है, गोल होता है, दैट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। कई लोग उसको पाना चाहते हैं किसी भी तरह से, दोज पीपल आर कॉल्ड एम्बिशियस, हैविंग डिज़ायर फॉर सक्सेस, जिनको कामयाबी की चाह है, उन लोगों को हम बोलेंगे एम्बिशियस। आई थिंक सभी एम्बिशियस होते हैं, हर जने को कामयाब होना है, बट कई लोग कोशिश करते हैं, कई लोग उस कोशिश को बीच में छोड़ देते हैं, कई लोग स्टार्ट करते हुए ही डर जाते हैं, और कई लोग होते हैं जो जितनी भी मुश्किलें हैं लास्ट तक जाते हैं। उनके लिए आप यूज़ करोगे वर्ड एम्बिशियस। एमिएबल, नाउ एमिएबल मीन्स समबडी हु इज़ लविंग एंड फ्रेंडली, जिसका आपके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्यार भरा है, जैसे दोस्त होते हैं आपस में बहुत प्यार भरे होते हैं, रिलेटिव्स से भी ज़्यादा कई बार एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं। सो उन फ्रेंड्स के लिए या उन लोगों के लिए आप यूज़ कर सकते हो एमिएबल। अगर आप ऐसे हो तो आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो इस वर्ड को। कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब है शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स अदर्स। जब हम दूसरों के प्रति एक सिंपैथी दिखाते हैं, मतलब सहानुभूति रखते हैं, तब हम वर्ड यूज़ करेंगे कंपैशनेट। कंपैशन का मतलब होता है किसी के प्रति सिंपैथी होना। तो जिस पर्सन में ये क्वालिटी है, दूसरों के प्रति सिंपैथी होना, सम पीपल डू नॉट हैव, कई लोग बिल्कुल दूसरों के प्रति सिंपैथेटिक नहीं होते, उनको किसी चीज़ का कंसर्न नहीं होता, दूसरों का दुख है, कोई खुश है नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, दे आर बिजी इन देमसेल्व्स। बट कई लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए कंसर्न दिखाते हैं, दूसरों के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो उन लोगों के लिए आप ये वर्ड यूज़ करोगे कंपैशनेट। द नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडरेट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिडर? कंसिडर मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को, कोई कुछ समझते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, मान्यता देते हैं या महत्व देते हैं, वो होता है कंसिडर करना। कि किसी की कोई बात है, किसी ने कोई बात बोली, आप उसकी बात को एक महत्व दे रहे हैं, एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो होता है कि आपने उस पर्सन की बात को कंसिडर करा, उसको वैल्यू करा। सिमिलरली कंसिडरेट वो पर्सन होता है जो दूसरों की भावनाओं, दूसरों की बातों के बारे में सोचता है, उनको वैल्यू करता है, उनको महत्व इम्पॉर्टेंट समझता है, उनका महत्व जानता है, उन लोगों को हम कहते हैं कंसिडरेट। नेक्स्ट इज करेजियस। अब करेज का मतलब क्या होता है कि सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, यू नीड लॉट ऑफ करेज टू डू इट। करेज मतलब होता है हिम्मत। तो जो लोग बहादुर होते हैं, जिनमें हिम्मत होती है, हिम्मत सिर्फ एडवेंचर्स करने में नहीं होता या इस तरह के स्पोर्ट्स करने में नहीं होता। हिम्मत होता, एक आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए भी चाहिए, हिम्मत आपको इस तरह कैमरे के सामने खड़े होने के लिए भी चाहिए, राइट? हिम्मत आपको सोसाइटी में लोगों को फेस करने के लिए, उनके साथ उठने बैठने के लिए भी चाहिए। तो जिन लोगों के अंदर हिम्मत होती है टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज, उन लोगों को हम बोलते हैं करेजियस। नेक्स्ट इज कर्टियस। अब आपने ये वर्ड सुना होगा कर्टसी, यू कैन डू दिस वर्क फॉर कर्टसी से। कर्टसी का मतलब होता है मीन्स हम किसी चीज़ की एक रिस्पेक्ट के नाते आप ये काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कर्टसी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कर्टियस वो पीपल होते हैं जो वेल मैनर्ड होते हैं, पोलाइट होते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बहुत ही तमीज़ से अच्छे तरीके से बात करते हैं, लाइक वेरी वेल मैनर्ड। उनको कोई हेजिटेशन नहीं है यूजिंग वर्ड्स लाइक थैंक यू एंड सॉरी अगेन एंड अगेन। यू नो, दे आर वेरी नाइस टू अदर्स। ग्रीट करना जानते हैं अपने, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों या चाहे स्ट्रेंजर्स हों, सबसे अच्छे से मिलते हैं। सो सच पीपल आर कर्टियस। नेक्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। जो लोग मेहनत करना जानते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, उन लोगों को आप यूज़ करोगे, उन लोगों के लिए आप यूज़ वर्ड करोगे डिलिजेंट। नाउ सी, आई थिंक हार्ड वर्किंग तो सभी होते हैं अपने अपने लाइफ में। कोई कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई कुछ ना खोने के लिए मेहनत कर रहा है, राइट? कोई एग्ज़ाम में फर्स्ट आने के लिए मेहनत कर रहा है, कोई शायद पास होने के लिए मेहनत कर रहा है। बट पीपल हु नेवर गिव अप, who are trying 24 hours day and night,
ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है और आप 1 घंटे पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो आई एम डिलीजेंट। नो, यू आर नॉट डिलीजेंट। आप सिर्फ शायद अपने लिए एक सेटिस्फैक्टरी काम कर रहे हो, दैट्स इट। हार्ड वर्किंग पर्सन इज सच अ पर्सन जो दिन रात कर देता है, मेहनत करता है किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से पाने के लिए। द नेक्स्ट वन इज एम्पैथेटिक। तो जो लोग दूसरे लोगों के नज़रिए की रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों को कहते हैं एम्पैथेटिक। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के नज़रिए, उनके व्यूज़ या ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं? आई थिंक वेरी फ्यू। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट कि हमारा ही कहना सही है, हमारा जो ओपिनियन है वो ही सही है, हमारे व्यूज़ ही सही हैं। ज़्यादातर हम दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आज का जो ट्रेंड हो गया है सोसाइटी का, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जो दूसरों के भी नज़रिए की, हाँ कि मतलब दूसरा पर्सन जो कह रहा है दैट कैन ऑल्सो बी राइट, दूसरों के नज़रिए को भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। उन लोगों के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे एम्पैथेटिक। थिंक पीपल अराउंड यू, आपके आसपास कितने लोग हैं जो एम्पैथेटिक हैं? जस्ट थिंक, ट्राई टू राइट द डिस्क्रिप्शन, ट्राई टू यूज दिस वर्ड व्हेन यू टॉक अबाउट देम। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैंक। आप में से काफ़ी लोगों ने वर्ड सुना होगा फ्रैंक। हम बोलते भी हैं ही इज़ वेरी फ्रैंक, उसका बिहेवियर बहुत फ्रैंक है। फ्रैंक होता है समबडी हु इज़ आउटस्पोकन, जो खुल के बात करता है, बातें छुपाता नहीं है। चाहे उसको किसी की बात बुरी लगे तो वो मुंह पे बोल देता है। कई लोग होते हैं जो बातें मुंह पे नहीं बोलते, शेयर नहीं करते, अपने तक रखते हैं, वो फ्रैंक नहीं होते। कई लोग होते हैं किसी की कोई बात बुरी लगी, आपके कितने फ्रेंड्स होंगे या मे बी आपके रिलेटिव्स होंगे, कोई बात बुरी लगी और एकदम आपके मुंह पे बोल देंगे कि हाँ मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। सच पीपल आर कॉल्ड फ्रैंक पीपल एंड एक्चुअली इट इज़ अ गुड क्वालिटी, बिकॉज लोग जितने फ्रैंक होते हैं उतना ही एक रिलेशनशिप बेटर होता है। जेनरस, जेनरस उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत ही दयालु होता है। गिविंग मतलब जो कभी ये नहीं सोचता कि मेरी चीज़ है तो मैं अपने तक ही रखूं। वो लोगों में बांटने में बिलीव करता है कि लोगों को दो, जितना दोगे उतना अच्छा होगा। सच पीपल आर जेनरस, दे आर नॉट माइजर, कंजूस नहीं होते। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस मीन्स सीकिंग एंड एंजॉइंग कंपनी ऑफ अदर्स। कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपने अपने में रहते हैं, रिजर्व्ड, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, कहीं जाना नहीं, कोई बैठा है तो भी अपने मोबाइल पे हैं या बुक पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, अपने में एंजॉय करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के साथ एंजॉय करते हैं, वो दूसरे कंपनी ढूंढते हैं, फ्रेंड्स लोगों को ढूंढते हैं, उनको अच्छा लगता है दूसरों के साथ उठना बैठना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। सच पीपल आर ग्रेगेरियस। और ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ही लोगों को ज़्यादातर हम अपने आसपास पसंद करते हैं। नाउ टुडे मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर ग्रेगेरियस एंड हु आर रिजर्व्ड। इम्पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। इम्पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव नहीं करना। जब हम डिफरेंस नहीं करते किसी में, उसे कहते हैं इम्पार्शियल होना। सो सम पीपल जो किसी में भी भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब इक्वल है, बराबर हैं, उन लोगों के लिए आप वर्ड यूज करेंगे इम्पार्शियल। द नेक्स्ट इज इंट्यूटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्यूशन? हम बोलते हैं मुझे इंट्यूशन हो रही है कुछ गलत होने वाला है, मुझे इंट्यूशन हो रही है कि कोई आने वाला है। तो इंट्यूशन हमारी एक, आप कह सकते हैं, इनर सेंस ऑफ फीलिंग है। हमें अंदर से महसूस होने लगता है कि कुछ होने वाला है या कोई आने वाला है, दैट इज़ इंट्यूशन। सो इंट्यूटिव हम वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ करेंगे हु हैव अ स्पेशल फील अबाउट समथिंग, जिनको किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन या किसी भी सिचुएशन के बारे में एक अलग फील, पहले से ही एक फील आ जाती है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा तो गलत होगा, ऐसा होगा तो ठीक होगा। उन लोगों के लिए आप यूज़ करोगे intuitive, and I think most of us are intuitive. Yes, we do have this sense, this special, you can say, sixth sense. We can feel things, right? The next word is passionate. Now what is passion? किसी चीज़ का हमें बहुत शौक होता है, हमारे अंदर एक जज्बा होता है कोई काम करने का या किसी चीज़ के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, दैट इज़ पैशन।
ही हैज़ अ पैशन फॉर हिज आर्ट, ही हैज़ अ पैशन फॉर एक्टिंग, मतलब वो जी जान लगा देता है एक्टिंग में, ही इज़ सच अ गुड एक्टर, उसको अंदर से इतनी चाह है एक एक्टर होने की कि वो उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, दैट इज़ पैशन। तो उन लोगों को पैशनेट कहते हैं हु कैन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मीन्स जो किसी भी काम को पूरा करने के लिए जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा लाइकिंग होती है उसको करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, उसको पूरा करने के लिए उनके अंदर बहुत सी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, सच पीपल आर कॉल्ड पैशनेट। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स स्टबन, जो लोग आप कह सकते हैं ज़िद्दी होते हैं, एक चीज़ पे अड़ गए तो अड़ गए, उनको चेंज करना मतलब उस चीज़ से उनको हटाना इम्पॉसिबल टास्क है, such people are called persistent, they are persistent in nature। practical, practical word आप सबने सुना होगा, practical होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम बुक्स पढ़ते हैं और जो बुक्स में लिखा है उसके ऊपर ही चलते रहते हैं, राइट। प्रैक्टिकल क्या होता है, उस चीज़ को एक्चुअली करना। अगर हम कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट की हम बुक पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट उसको हम अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे उस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, दैट इज़ प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल वो लोग होते हैं जो चीज़ों को एक्चुअली सिर्फ बोलते नहीं हैं, उनको करना भी जानते हैं, उन लोगों को हम प्रैक्टिकल कहते हैं, जो सिर्फ बातें नहीं बनाते, करके भी दिखाते हैं आपको। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मीन्स जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, पीपल यू कैन रिलाई ऑन, जिन पे आप बिलीव कर सकते हैं, सच पीपल आर कॉल्ड ट्रस्टवर्दी। देन अनअज्यूमिंग, अनअज्यूमिंग आर पीपल हु आर नॉट एरोगेंट, मीन्स नक चढ़े नहीं होते। कई लोग होते हैं जो बहुत नक चढ़े होते हैं, किसी की सुनना नहीं है, अपने में ही रहना है, सबसे चिड़ा चिड़ा रहना है, समटाइम्स मिसबिहेव भी करते हैं। तो उनके जो ऑपोजिट होंगे, जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके लिए आप यूज़ करेंगे unassuming। Then witty, witty refers to a person who combines humor with intelligence। witty उसे कहेंगे जिसको पता है कि मजाक को इंटेलिजेंस के साथ कैसे कंबाइन करके यूज़ करना है। हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत हंसाते हैं, हमेशा जोक क्रैक करते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसी फ़नी बातें करते हैं दैट वी आर ऑलवेज लाफिंग, but this at the same time they are not only like comedian, they are also very intelligent, so such people are called witty, जिनको पता है कि ह्यूमर, मजाक को इंटेलिजेंस के साथ कैसे रिलेट करके बात करना है, such people are called witty। now besides these words we have more words like caring, emotional, intelligent, gentle, calm, sweet, सेंसिटिव, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, राइट। नाउ आई हैव ट्राइड टू कवर दोज वर्ड्स विद यू जो आपकी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करेंगे, सुनने में भी अच्छे लगेंगे, आपको खुद बोलने में भी अच्छे लगेंगे, और एक जनरल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन को रिलेट भी करते हैं। अब आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे बना सकते हो? आप कह सकते हो माई फ्रेंड इज़ डिलिजेंट, स्टिल ही इज़ अज्यूमिंग, मतलब मेरा फ्रेंड हार्ड वर्किंग है और तब भी एरोगेंट नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिलेट टू दीज वर्ड्स। आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। थिंक, ये जो मैंने लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया है इसमें सारी जनरल क्वालिटीज़ कवर हो गई हैं। नाउ थिंक, आप पे कौन सी क्वालिटीज़ फिट होती हैं, आप कैसे पर्सन हो। ऑनेस्टली थिंक, आर यू विटी? लाइक आई एम नॉट विटी। आर यू प्रैक्टिकल? लाइक आई एम प्रैक्टिकल। तो हर जना अलग होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप परसिस्टेंट नहीं हैं, आप पैशनेट नहीं हैं, सो दैट्स अ बैड क्वालिटी। नो, इट इज़ नॉट अ बैड क्वालिटी। क्वालिटी सब लोगों की अलग अलग होती है, तो ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ गुड क्वालिटीज़ हैं। अगर आप में कोई क्वालिटी मिसिंग है, दैट डज नॉट मेक यू अ बैड पर्सन। सो नाउ डू नॉट हेजिटेट, जस्ट थिंक फर्स्ट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आप कैसे हैं। ट्राई टू फिगर आउट दीज वर्ड्स, इन इस लिस्ट में से वर्ड्स छाटिए, राइट डाउन, और फिर सेंटेंस में लिखो। अब आप सेंटेंस में इनको कैसे लिखोगे अपने लिए? आई एम, you can write, you can just start with I am a diligent person, or you can also say I am diligent,
I am not witty, but still my friends like me, they enjoy my company. So this is how you have to write. आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है I am witty, I am practical, I am persistent, I am laborious, I am reliable. No. You have to frame good sentences. I am not very much passionate about things, but I am laborious. मैं ज़्यादा passionate नहीं हूँ, but I am hardworking towards my goals. This is how you have to put these qualities in sentences. So now, please go through the video again. You need to watch it at least twice or thrice to learn the meanings of the words. You can also not necessarily कि ये जो fixed words मैंने आपको बताए हैं आपको सिर्फ यही मेंशन करने हैं, आप इनसे सिमिलर वर्ड्स मेंशन कर सकते हो, सिनोनिम्स लिख सकते हो. जैसे लेबोरियस का हार्ड वर्किंग हो गया, डिलीजेंट हो गया. सो नॉट नेसेसरी मैंने डिलीजेंट बताया तो आप वही लिखेंगे. यू कैन यूज़ द वर्ड लेबोरियस, यू कैन यूज़ द वर्ड हार्ड वर्किंग ऑल्सो. सो दैट इज़ अप टू यू. जो भी आप कंफर्टेबल फील करें वर्ड यूज़ करने में आप वो करेंगे. बट फिगर आउट योर क्वालिटीज़, फ्रेम इट इनटू गुड सेंटेंसेस. Figure out the qualities of your friends, your parents, maybe your teachers, anybody around you. Just think and then try to put these words into sentences. I would really appreciate अगर आप कुछ ऐसे sentences बनाएंगे इन words का use करके और comment section में उन sentences को डालेंगे, because उससे क्या होगा, even I will get to know कि मेरे students ये videos देख के कितना सीख रहे हैं and आपके जो सेंटेंसेस हैं बाकी लोग भी पढ़ेंगे तो दे विल ऑल्सो लर्न. जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, वी शुड ऑलवेज शेयर आवर नॉलेज. ओके, वी शुड नॉट जस्ट कीप इट टू आवरसेल्व्स. सो आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आई वुड बी ग्लैड अगर आप लोग अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना के हमारे कमेंट सेक्शन में डालेंगे. दैट्स इट फॉर नाउ. In the next video, again I would try to get some words, teach you more vocabulary and also teach you how you can put it into sentences to make your spoken also better. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.